नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूनम, फिजियोथेरेपिस्ट। योगा सबके लिए है, पर हर योगा पोज हर बॉडी के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो कुछ योगा पोजेस आप अगर कर रहे हैं, वो किस लेवल पर, आपकी कंडीशन किस लेवल पर है, उसके हिसाब से आपका पेन बढ़ा सकता है। इसीलिए जानना जरूरी है कि आपकी कंडीशन के हिसाब से आप वो योगा पोज कर सकते हैं या नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 योगा आसना जो आपको सर्वाइकल पेन में अवॉइड करना है, नहीं उसके वजह से आपका सर्वाइकल पेन बढ़ सकता है। इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगी योगा एंड फिजियोथेरेपी के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। एविडेंस बेस्ड बात होगी यहाँ पर। अब ऐसे कौन कौन से योगा है जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम सर्वाइकल स्पाइन के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सर्वाइकल स्पाइन में वर्टिब्री होती है, गादी होती है, डिस्क होती है, वर्टिबल आर्टरी होती है, स्पाइनल नर्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, कंटिन्यूएशन जो नीचे तक जाता है। ये सब स्ट्रक्चर होते हैं जो डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, और जिसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसमें मूवमेंट की लिमिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो है डैमेज है। एंड अगर आप उस पर ओवर फोर्स क्रिएट करेंगे तो जो योगा हम अगर योगा कर रहे हैं जिसमें हाइपर एक्सटेंशन हाइपर फ्लेक्शन आ रहा है, रोटेशन मूवमेंट ज्यादा आ रही है, तो जो हमारी स्पाइनल नर्व है उनके ऊपर ज्यादा कंप्रेशन आ सकता है, और जो हमारी डिस्क है उसके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर आ सकता है एंड हमारा पेन बढ़ सकता है। इसीलिए हमें स्पेसिफिक योगा अवॉइड करना है अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। सबसे पहला योग है शीर्षासन। अब शीर्षासन में जब हम एकदम उल्टे अपने हाथों के बल पे, अपने सर के बल पे पूरा उल्टा जब हम खड़े रहते हैं, उसकी वजह से जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन है उस पर सीधा एक्सियल लोडिंग आता है। ये एविडेंस बेस्ड बात मैं बता रही हूँ आपको, जिसमें रिसर्च के हिसाब से कहा गया है कि अगर एक्सियल लोडिंग ज्यादा आ रही है तो वो जो हमारी सर्वाइकल की डिस्क है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा, एंड स्पाइनल नर्व्स पर भी प्रेशर आता है, जिसके वजह से नर्व रूट का कंप्रेशन बढ़ सकता है एंड हमारी जो स्पाइनल डिस्क है वो उस पर भी डैमेज बढ़ सकता है। इसीलिए हमें ये योगा पोज अवॉइड करना चाहिए। दूसरा योगा पोज है सर्वांगासन, जो कि इसमें हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो एकदम, जो हमारी चीन है वो एकदम चेस्ट पे होती है, और वो एकदम डीप, उसके ऊपर डीप फ्लेक्शन वाला एकदम फोर्स आता है। ये हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से डीप फ्लेक्शन के वजह से, ओवर प्रेशर की वजह से जो हमारी वर्टिबल आर्टरी है उसके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। एंड नॉर्मली 90% ऑफ केस में डी फ्लेक्सर्स मसल्स वीक होते हैं। जब अगर वो वीक होते हैं, अगर कोई भी जर्क लगा, झटका लगा, तो ये मसल्स इम्बैलेंस करेंगे तो कोई भी इंजरी या फिर कोई भी ट्रॉमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी को ये योगा पोज भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपकी सर्वाइकल स्पाइन का पेन ना बढ़े। बिल्कुल। योग पोज कौन सा है? तीसरा योग पोज हलासना है। जब हम हलासना करते हैं उसमें हमारी जो उसमें भी हाइपर फ्लेक्शन मूवमेंट होता है। हाइपर फ्लेक्शन मूवमेंट की वजह से डायरेक्ट डिस्क पर प्रेशर आता है, उसके वजह से भी पेन बढ़ सकता है। अगर आपको स्पॉन्डाइलोसिस हुआ है, ऑस्टियोफाइट उसमें फॉर्मेशन हुआ है, तो ये उनके लिए हार्मफुल होता है, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। चौथा है मत्स्यासन। अभी मत्स्यासन हमें क्यों नहीं करना चाहिए? उसमें भी एक हाइपर एक्सटेंशन पोज आता है। मत्स्यासन हो गया, भुजंगासन हो गया। अगर उसमें आप अगर हाइपर एक्सटेंशन गर्दन की ये वाली मूवमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो उसके वजह से स्पाइनल कैनाल नैरोइंग होता है, मतलब जो हमारी स्पाइनल नर्व के लिए जो जगह होती है वो कम होता है, इसीलिए उसके ऊपर प्रेशर आता है। वो बेसल आर्टरी इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये और दिक्कत करता है, जिसमें ये वर्टाइगो या फिर डिजीनेस की प्रॉब्लम है उसमें ये काफी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि वर्टिबल आर्टरी पर कंप्रेशन आता है हाइपर एक्सटेंशन करने से। या फिर अगर फैसेट जॉइंट का प्रॉब्लम है, डी जनरेशन का प्रॉब्लम है, तो हाइपर एक्सटेंशन से उसके ऊपर भी स्ट्रेस आता है। इसलिए हमें ये पोजेस भी अवॉइड करने होते हैं। पांचवा जो योगा पोज है वो उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन में भी थोरेसिक एंड नेक एक्सटेंशन होता है। जब थोरेसिक एंड नेक एक्सटेंशन हो रहा है तो जो हमारे एंटीरियर नेक है यहाँ पे स्ट्रेच होता है, इसके वजह से इंस्टेबिलिटी हो सकती है या फिर पेन ट्रिगर हो सकता है। ये योगा पोज भी हमें अवॉइड करना है सर्वाइकल की प्रॉब्लम में। अब हमें योगा पोजेस क्यों अवॉइड करने चाहिए? जो स्टडीज के मुताबिक जाना गया है कि जो एक्सेसिव फ्लेक्शन, एक्सेसिव एक्सटेंशन जो मूवमेंट होती है उसके वजह से स्पाइनल जो नर्व होती है उस पर कंप्रेशन ज्यादा होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने ये भी देखा है कि जो उनकी कंडीशन के लेवल के हिसाब से गलत योगा पोजेस करने से उनका पेन बढ़ता है। इसीलिए हमें कुछ समय तक उसे अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपकी जो स्पाइन है उसको हीलिंग का समय मिले एंड आप ठीक हो। उसके बाद आप ट्रेन योगा थेरेपिस्ट है या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर योगा करें, तो आपका पेन ना बढ़े।